Hello everyone, this is नातिक हुसैन here. वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल NH अकेडमी। मैं हूं नातिक, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल NH अकेडमी में। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। तो आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 NCERT फिजिक्स मोशन चैप्टर के एक्सरसाइज के बारे में, जो पेज नंबर जिसका है 112। ठीक है, तो हम पेज नंबर इसका क्या है 112 एक्सरसाइज पे जो हमारे क्वेश्चन है इनको हम एक एक करके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 2 सेकेंड। मतलब बेसिकली क्वेश्चन क्या कहता है कि एक एथलीट है जो एक सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है, रेस लगा रहा है, जिसका डायमीटर कितना है 200 मीटर है। तो उसे एक 200 मीटर है, तो हमें बताना है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आफ्टर 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। 2 मिनट और 20 सेकेंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो लेट अस कंसीडर वो सर्कुलर पाथ क्या है हमारा, ये है। ठीक, इसका डायमीटर में कितना दे रखा है, ए डायमीटर दे रखा है 200 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक, और वो कह रहा है कि डायमीटर हमारा कितना है 100 है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बताना है डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट 20 सेकेंड। तो हमें टाइम क्या दे रखा है यहाँ पे 2 मिनट 20 सेकेंड। अगर मैं इसे सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा तो 2 मिनट में कितने होते हैं 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 140 सेकेंड। अब उसे एक राउंड में कितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन इन वन राउंड। एक राउंड में उसे कितना टाइम लग रहा है 200 मीटर के ट्रैक, 200 मीटर के ट्रैक को पूरा राउंड लगाने में उसे 40 सेकेंड लग रहे हैं। तो उसे कितना टाइम लग रहा है 40। जब एक बार राउंड लगाने में 40 सेकेंड लग रहे हैं तो 140 सेकेंड में कितने राउंड लगाएगा। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ राउंड। तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल टू 140 अपॉन 40। टोटल टाइम 140 सेकेंड है, 40 सेकेंड में एक राउंड लग रहा है, तो हम यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ राउंड आ जाएगी। अगर हम इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7/2 विच मीन्स 3.5। मतलब नंबर ऑफ राउंड कितने आ गए 3.5। अब अगर वो ए से स्टार्ट होगा, तो अगर पहले ए से स्टार्ट हुआ दोबारा लौट के फिर ए पे आया तो उसका क्या हो गया, एक राउंड हो गया, एक राउंड कंप्लीट हो गया, दोबारा फिर ए पे आ गया, थर्ड टाइम फिर ए पे आ गया। तो उसके बाद में उसने कितना राउंड लगा, उसने 3 राउंड तो उसने पूरी कर ली। उसके बाद आधा राउंड उससे और लगाना है, तो आधे राउंड में वो कहाँ पहुंच जाएगा, ए से बी पे पहुंच जाएगा। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट होता है द डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा मेरा ए बी इज इक्वल टू 200 मीटर। एक का आंसर तो मेरा ये आ गया। दूसरा मुझे निकालना है डिस्टेंस। अब मुझे डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे पता है कि अब एक राउंड में उसने कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन राउंड। तो जितना इसका क्या सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, उतना तो उसने क्या करा होगा एक राउंड में कवर किया होगा। तो डिस्टेंस इन वन राउंड क्या हो जाएगी यहाँ पे 2πr, आर क्या होगी इसकी रेडियस होगी। तो हमें निकालना है कितने राउंड की है, 3.5 राउंड की, मतलब 3.5 राउंड की। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr इंटू 3.5। 2π मीन्स 22/7, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, और ये हो जाएगा 3.5। ठीक है, तो 3.5 अगर मैं इसको पॉइंट हटा के नीचे क्या 0 बढ़ा दूंगा, 0 से 0 बढ़ गया, 7 5 35,
तो टाइम कितना आ जाएगा 5 2 10 इंटू 22 विच कैन बी रिटन एज 2200 सेकेंड। डिस्टेंस नहीं, टाइम नहीं, यहाँ पर आएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारी, मीटर। ठीक हो जाएगा हमारा आंसर है 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या होगी हमारी 2200 मीटर होगी। तो यहाँ भी आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं दोनों की। डिस्टेंस हमारा कितना आया, कॉपी में आप इसे समझ गए 2200 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट डाउन कर लें। ठीक, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। टाइम हमें दे रखा था 2 मिनट 20 सेकेंड, टोटल टाइम हो गया 120। 2 मिनट में कितने 120 मिनट टोटल, 20 सेकेंड टोटल कितना हो गया 140 सेकेंड। एक राउंड में हमें कितना टाइम लग रहा था 40 सेकेंड लग रहे थे। तो नंबर ऑफ राउंड इन 140 सेकेंड, नंबर ऑफ राउंड यहाँ से निकालिए, टोटल नंबर ऑफ राउंड कितना है 3.5। अब 3.5 राउंड में वो कहाँ पर पहुंच जाएगा, एक राउंड मारेगा तो यहाँ पे आएगा, दूसरे में दोबारा यहाँ पे आएगा, तीसरे में फिर थर्ड टाइम यहाँ पे आएगा। लेकिन जब चौथा राउंड जाएगा उसे पूरा नहीं करना, उसे कितना आधा करना, तो आधा करने में कहाँ पहुंच जाएगा बी पे पहुंच जाएगा। क्योंकि ये डायमीटर जो होता है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक, तो ये ए से बी की दूरी कितनी है 200 मीटर है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस की बात करूंगा तो टोटल डिस्टेंस मतलब नंबर ऑफ राउंड्स में उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो एक राउंड में उसने 2πr कवर किया, तो 3.5 में कितना किया होगा 2 इंटू पाई की वैल्यू बाई 22/7, आर की वैल्यू 100 और नंबर ऑफ राउंड कितने 3.5। तो आप इसको नोट डाउन कर लें स्क्रीनशॉट में। ठीक है, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पेज नंबर 112 और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। Question number 3 is Abdul while driving to school computes the average speed of his trip. Question गलत है वो। Average speed of his trip 20 km/h on his return trip along a same route. There is a less traffic and the average speed is 30 km/h. फाइंड द एवरेज स्पीड्स ऑफ अब्दुल ट्रिप। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि एक लड़का है कोई जिसका नाम अब्दुल है, जब वो स्कूल जाता है तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होती है 20 km/h होती है। जब वो स्कूल से वापस आता है छुट्टी में तो क्या होता है ड्यू टू लेस ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक कम होता है, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी आती है 30 km/h आती है। तो हमें बताना है कि टोटल जर्नी के दौरान उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही। तो लेट अस कंसीडर फ्रॉम ए टू बी। ए मान लेते हैं उसका घर है और बी कहाँ है उसके स्कूल है। ए के बीच ए से बी तक जाने में उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 20 km/h। ये होगी उसके जाने की। ऑन रिटर्निंग, जब वो रिटर्न होता है ऑन द सेम रूट हिज एवरेज स्पीड इज 30 km/h। लेट अस कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज डी। हम क्या मान के चलते हैं कि लेट, ये होगा इसका आंसर, लेट डिस्टेंस बी डी। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ ए से बी तक उसे जाने में कितना टाइम लगा, तो मान लेता हूँ उसे 20 किलोमीटर गया, यहाँ पे टाइम लगा उसको t1 और यहाँ पे उसको टाइम लगा t2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से t1 और t2 की वैल्यू निकालूं तो t1 डिस्टेंस बराबर क्या होता है, पहले आपको कुछ फॉर्मूले बता दूं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ t1 की, तो t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है यहाँ के बीच का d और स्पीड कितनी है 20 km/h। ठीक है, 21।
ठीक है। तो T2 की अगर मैं बात करूँ, T2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे d, और यहाँ पे अगर बात करता हूँ स्पीड की, तो स्पीड यहाँ पे कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, मतलब एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब टोटल दूरी कितनी है और हमें टोटल समय कितना लगा। तो अगर बात करता हूँ टोटल डिस्टेंस की, तो d तो इसे a से b तक जाने में लगा d, b से वापस a तक आने में क्या लगा, फिर d लगा। तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा 2d अपॉन t1 कितना है d/20 प्लस d/30। मैं क्या करता हूँ इसे 2d अपॉन d में यहाँ से कॉमन लूंगा, तो मेरा बचाएगा 1/20 प्लस 1/30। अब यहाँ कोई जगह की थोड़ी कमी पड़ रही है, तो मैं इसको इधर से, इसको रफ नहीं करते हैं इसी वजह, ठीक है। तो मैं इसी चीज को अब क्या करता हूँ इधर को कैरी कर देता हूँ। तो एवरेज स्पीड मेरा कितना हो जाएगा, अब ये d मैंने जब यहाँ कॉमन लिया तो d से क्या हो गया, d तो कट गया, बचा कितना 2/1/20 प्लस 1/30। अब फ्रैक्शन का एडिशन तो आप सबको आ रहा है, 3 इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/30 प्लस 20/600। यहाँ न्यूमरेटर में तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो एवरेज स्पीड 2 × 600/50, ठीक, 0 से 0 कट गया, 5 12 से 12 टू द 24 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगी, इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो इसमें क्या दे रखा था, ए से बी तक मैंने माना उसकी डिस्टेंस कितनी है d है, जाने में उसे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, वापस जब आया तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। डिस्टेंस मैंने मान ली d, t1 कितना हो गया d/20, t2 कितना हो गया d/30। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2d हो गया, और टोटल टाइम की बात करता हूँ d/20 d/30। तो d मैंने यहाँ कॉमन लिया, d से d कट गया, तो मेरे पास बचा क्या 2/1 प्लस 2/1/20 प्लस 1/30। इसका एलसीएम लेके जब मैंने इसे जोड़ा तो ये मेरा क्या हो गया 2 × 600/50। इतना तो आप लोग खुद भी कर लेंगे, आंसर आ गया मेरा 24 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें। So this is question number 4. A motorboat is starting from rest on a lake and accelerate in a straight line at a constant rate of 3.0 meter per second square for 8 seconds. And how far does the boat travel during this time? अभी लास्ट वीडियो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में बात करी थी, तो आपको वो याद होंगे। पहले मैं आपको कुछ इसके फॉर्मूले बताता हूँ, इक्वेशंस ऑफ मोशन बेसिकली हैं क्या। तो हमने कल 3 इक्वेशंस के बारे में बात करी थी लास्ट वीडियो में। तो पहली थी हमारी v = u + at, सेकेंड वन इज s = ut प्लस हाफ at², एंड थर्ड वन इज v² - u² = 2as। तो बेसिकली ये हमारा इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन है। तो कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले पहला काम क्या होता है कि उसमें जो जो गिवन डाटा है उसको हम अलग से नोट कर लें। तो हम फिर से दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक, मतलब एक मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रही, मतलब क्या हुआ उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 हो गई, ठीक है। एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेट हो रही है एक स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब हमारा मोशन क्या है स्ट्रेट लाइन है, एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या हो गया एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, फॉर 8 सेकेंड, मतलब क्या हुआ टाइम हमें कितना दे रखा है 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो हमें बताना क्या बेसिकली हमें
यहाँ पे क्या फाइंड करना, एस फाइंड करना है। अब एस फाइंड करने के लिए हमारे पास कितनी इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है। अगर हम थर्ड इक्वेशन में बात करते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, v चाहिए होता है, u चाहिए होता है और a चाहिए होता है। तो अब हम इसमें देखेंगे गिवन डाटा में अपने क्या देखा, हमें u तो इसमें दिखाई दे नहीं रहा क्योंकि u हमें गिवन नहीं है, तो हम इस वाली इक्वेशन को नहीं लगाएंगे। तो हम इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा क्या होगा, फ्रॉम काइनेमेटिक का, ये इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है, काइनेमेटिक इक्वेशंस कहलाती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, मोशन की, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरीके लिख सकते हैं, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमें फाइंड करना है, यू की वैल्यू कितनी है 0 इंटू 8 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, एक्सेलरेशन में गिवन है 3। टाइम कितना है 8 सेकेंड, 8 सेकेंड 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8। तो ये तो हमारा हो गया बेसिकली 0 प्लस 2 4 द 8। ठीक है, तो ये प्लस 3 इंटू 8 4 द 32। तो एस इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 2 द 6 3 3 द 9। एस इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 96 मीटर। ठीक है, u दे रखा था, a दे रखा था, t दे रखा था, s पूछा था। तो हमने फ्रॉम से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u, a एंड t इन इक्वेशन सेकंड। s इक्वल्स u की वैल्यू 0, तो ये बेसिकली पूरा 0 हो गया। तो 1/2 at स्क्वायर, a की वैल्यू t कितनी है 3 है, t स्क्वायर का मतलब हो गया 8 इंटू 8। इसको हमने सॉल्व करा, हमारा आंसर आ गया 96 मीटर। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 96 किलोमीटर। ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो या फिर नोट डाउन कर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। A ball is gently dropped from the height of 20 meter if its velocity is increased uniformly at the rate of 10 meter per second square. With what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? मतलब क्या हुआ कि एक बॉल है जो 20 मीटर की ऊंचाई से नीचे छोड़ी जाती है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी जब ऊपर से नीचे जब कोई भी चीज फेंकी जाएगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विद इन व्हाट वेलोसिटी, मतलब कितनी वेलोसिटी के साथ में वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी, एंड आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितने समय बाद वो ग्राउंड पे क्या होगी, स्ट्राइक करेगी। तो पहला हमारा काम क्या होता है, जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ वो नोट कर ले। तो हमें हाइट दे रखी है, मैं मानता हूँ कि ए, अब ये क्या है हमारा, इस तरीके ऊपर से फेंकी जा रही है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे फेंकी जा रही है। तो ए से फेंकी जा रही है, तो ए से बी की डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, 20 मीटर। अब ए से फेंकी जा रही है, तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा 0, उसकी इनिशियल वैल्यू उसकी कितनी होगी, u इज इक्वल्स टू 0 एंड द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। उससे एक्सेलरेशन क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, विद इन व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अब हमें क्या बताना है कि कितनी वेलोसिटी के साथ में ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी। और तीसरी चीज हमें क्या गिवन है, एस कितना दे रखा है हमें 20 मीटर। हमें बेसिकली क्या निकालना है, v। तो हम देखते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमें क्या क्या वैल्यू दी, u की वैल्यू दी है, a की वैल्यू दी है, s की वैल्यू दी है। हमें काय की वैल्यू निकालना है, v की निकालना है। तो v स्क्वायर माइनस u की वैल्यू पुट करूंगा तो u की हो गई 0 इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 20। टाइम कितना, डिस्टेंस कितना दे रखा है 20। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। तो हमें पता है स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू अंडर रूट 400, दैट मीन्स v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी आ गई, इतनी वेलोसिटी के साथ में वो बॉल हमारे ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी। मतलब अगर हम 20 मीटर की दूरी से कोई बॉल छोड़ रहे हैं तो
उसका एक्सेलरेशन अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो उसकी वेलोसिटी जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी, मतलब ग्राउंड पे टच होगी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड होगी। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक टू द ग्राउंड, वो कितने टाइम बाद ग्राउंड पे क्या होगी, स्ट्राइक होगी, मतलब कितने टाइम बाद वो ग्राउंड पे पहुंचेगी। इसको रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। हमारे पास अब क्या क्या हो गया, यू भी हो गया, वी भी हो गया। वी हमारा कितना आ गया, 20 मीटर। तो अब हम क्या करते हैं, टाइम निकालना है। तो अब हम बात करते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो विच कैन बी रिटन एज v माइनस यू इज इक्वल टू AT, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या, बेसिकली टाइम निकालना। v हमारे पास दिया हुआ है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, u हो गई 0, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है हमें, 10 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है क्या, t निकालना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10t इज इक्वल टू 20। इसको मैंने इधर ले लिया, उसको उधर ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो t बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 20/10 सेकेंड। तो t बराबर मेरा हो जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है। तो एक आंसर हो गया मेरा 20 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी, और कितने टाइम बाद आएगी, 2 सेकेंड में वो बॉल क्या होगी, नीचे आ जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे जो हमारे चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको करा दिए। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और साथ में शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।